प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज विजयदशमी दशहरा है। दशहरा का महात्म्य हम सभी जानते हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत। जी हाँ, इसी दिन भगवान राम ने लंकापति रावण को मारकर विजय प्राप्त करी थी। इसी से इसका नाम विजयदशमी पड़ा। आज विजयदशमी की जो कथा है, जो शास्त्रोक्त दशहरा की कहानी कथा है, वह मैं आपको सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। तो विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। क्यों किया जाता है कि शमी के वृक्ष के एक बड़े से खोल में पांडवों ने अज्ञातवास के लिए जाते समय अपने शस्त्र छिपा कर रख दिए थे। तो ये अज्ञातवास की जो कथा है, यह बताई है कि हस्तिनापुर में पांडवों के ठाट बाट को देखकर दुर्योधन मन ही मन दग्ध होने लगा। उसने कपट का जाल फैलाकर पांडवों को जुए में हराकर उनका समस्त राजपाट धन संपत्ति हथिया ली। साथ ही 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास भी सशर्त दे दिया। शर्त थी कि अज्ञातवास में पहचानने जाने पर वापिस 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। 12 वर्ष तो भिक्षाटन द्वारा बिता दिए, किंतु अब कठिन घड़ी अज्ञातवास की थी। उनके अस्त्र शस्त्रों द्वारा वे सहज ही पहचाने जा सकते थे। खासकर अर्जुन की गांडीव उनकी टंकार मात्र से चारों दिशाएं गूंज उठती थी। तब एक शमी वृक्ष में एक बड़ी सी खोखल देखकर शस्त्र उसमें छिपा दिए। साथ ही शमी वृक्ष से उनकी रक्षा की विनती करी। शमी वृक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया। तब वे शमी राजा विराट की नगरी में गए और राजा विराट के यहाँ भेष बदलकर नौकरी करने लगे। युधिष्ठिर राजा जुआ खेलना सिखाने लगा। नकुल अश्वपाल की घोड़ों की देखभाल करने लगा और भीम भोजन बनाने और अर्जुन ने नपुंसक बनकर ब्रह्मनला नाम रखकर राजकन्याओं को नृत्य सिखाने की सेवा स्वीकार कर ली। बहू ने कहा, माताजी अर्जुन नपुंसक कैसे बना? तो अर्जुन अपने पिता इंद्र के दरबार में गए थे। उन्हें देखकर उर्वशी नाम की एक अप्सरा ने काम के वश में होकर उनसे प्रणय निवेदन किया। तब अर्जुन ने प्रणय के लिए मना कर दिया। तब क्रोधित होकर उर्वशी ने उन्हें नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। तब भयभीत होकर अर्जुन ने बताया कि मैं पांडु पुत्र अर्जुन इंद्र का पुत्र हूँ। आपको देवराज इंद्र की प्रेयसी होने से माता मानता हूँ, सो इस कारण आपका प्रणय निवेदन अस्वीकार किया था। हे माता, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तब उर्वशी ने कहा, श्राप लौटाया तो नहीं जा सकता, किंतु 1 वर्ष तक सीमित कर दिया, और वह भी समय इच्छा अनुसार चुनने की स्वतंत्रता दे दी। इस प्रकार चारों भाई रहने लगे। द्रौपदी ने शेरेंद्र नामक से रानी का श्रृंगार कराने की दासी वृत्ति स्वीकार कर ली। अज्ञातवास पूरा होने में कुछ ही समय शेष था तो दुर्योधन परेशान था। उसे किसी ने बताया
राजा विराट के यहाँ पांडु पुत्रों जैसे लोग मैंने देखे हैं। तब दुर्योधन ने उनकी गाय चोरी करवा ली। उसने सोचा कि अर्जुन होगा तो अवश्य युद्ध करेगा। वही हुआ, अर्जुन से रहा नहीं गया और समी वृक्ष पर से गांडीव उतारकर युद्ध करके गाय को छुड़ा लिया। जी हाँ, गायों को छुड़ा लाया। तब दुर्योधन ने अज्ञात वर्ष पूरा होने के पूर्व ही प्रकट हो जाने का आरोप लगाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने ज्योतिषियों से पंचांग द्वारा गणना करके बताया कि तिथियों के टूट जाने का हिसाब लगाकर वर्ष पूरा हो चुका है। जी हाँ, यही कथा आज दशहरा विजयादशमी के उपलक्ष्य में धर्मशास्त्र ने बताई है। यही कहानी है आज की। आप श्रवण कीजिए, शस्त्र आयुध पूजन कीजिए और समी वृक्ष की पूजन कीजिए। इस प्रकार से आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना स्नेह प्रेम देते रहें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक यह आध्यात्म के कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।